होती है कि उनका व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ होता है और ऐसे व्यक्तित्व के साथ हमारे बीच राज्यपाल जी पधारे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत देर से आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। कितने लोग तरस रहे हैं? नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ये मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं बहुत सारे अलग अलग फंक्शन में गया, लेकिन ये मैंने भी नहीं सोचा था कि जिस तरह की यहाँ पे पॉजिटिविटी और जिस तरीके का मेला, आप इस बात कीजिए, हमारी भी शुरुआत ऐसे मेला से ही हुई थी और मेला में भीड़ का हिस्सा बनते बनते कब भीड़ के सामने खड़े हो गए और भीड़ का प्यार पाने लगे, मुझे भी पता नहीं चला। राजस्थान से हमारा बहुत पुराना नाता है, आज से नहीं लगभग 23 साल पुराना नाता है। क्योंकि मुझे याद है कि फिल्म जंगल हमने की थी। जंगल करने के बाद में जब दूसरी फिल्म शूट करने आया था तो राजस्थान जयपुर में तुमको भूल पाएंगे, और वो फिल्म शूट हुई थी और उसके बाद 23 साल से लगातार एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हैं। अच्छी बात है। आप सबके लिए ढेर सारी तालियां बजाइए ताकि आप जिस ऊर्जा से कलाकारों को विश्वास दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और जितनी तालियां जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उसमें 1-0, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हीरो किसको कहते हैं, लेकिन मुझे 0 का बहुत अच्छा अंदाजा है। और हीरो जहां भी 0 लगता है, वो चाहे सल्तनत हो। जब लोगों का ऑफर मिला कि मेला में मुझे आना है तो मैंने कहा यार, मैं अभिनेता हूँ, या तो थिएटर करता हूँ या फिल्में करता हूँ। मुझे नहीं मालूम होती कि मंच पे कॉमेडी कैसे करते हैं या मंच पे ट्रेजेडी कैसे करते हैं, मंच पे क्या करते हैं। तो जहाँ जहाँ देश में पिछले 20 साल से जाने का मौका मिला है, ये चीज पक्का मिली कि चाहे कॉमेडी हुई हो, चाहे ट्रेजेडी हुई हो, चाहे शोरगुल हुआ हो, लेकिन नजर से नजर की मिलन बहुत अच्छा हुआ है। और जिस नजर को राज्यपाल ने देखा या जिस नजरों राज्यपाल को देखा, एक दूसरे से नजर टकराई तो नजर में मुस्कुराहट नजर आ जाती है। इसलिए उस नजर को प्रणाम करता हूं और उस टैलेंट को प्रणाम करता हूं जो यहाँ से, जहाँ पे आपके आने वाले बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जिनको ऊपर बढ़ना है। ऊपर बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और हम आपको बीच बीच में कभी कभार नजर मिलाने के लिए ऐसे आ जाया करेंगे। कभी क्या बोलते हैं, ये गाने के माध्यम से, कभी म्यूजिक के होता है 10 दिन का, और वो ऑर्डिनेंस लोधी फैक्ट्री है, और वहाँ पे सारे जितने कर्मचारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जैसे आज हमारे प्रशासन के लोग पीछे खड़े हैं, वहाँ पे प्रशासन के लोग परफॉर्म करते हैं। कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई अंगद बनता है, कोई हनुमान बनता है। तो मुझे भी इस 10 दिन के पावन पर्व में एक रामलीला के रूप में एक अंगद का चरित्र निभाने का मौका मिला, और ऐसा राम जी की कृपा हुई, ऐसी उस रामलीला की कृपा हुई कि वो अंगद का क्रिएटिविटी के रूप में, अभिनेता के रूप में जो पैर जमाने का मौका मिला, आप सबके आशीर्वाद से आज पिछले 36 सालों से अभिनय का पैर जमा हुआ है। उसके लिए मैं आप सबकी ऊर्जा, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। ये फंक्शन, इसमें खूब एंजॉय करिए, लेकिन इस रामलीला का मतलब, ये 10 दिन का मतलब, अगर आज राज्यपाल की एक लाइन आप समझ के चले जाएंगे तो हमें लगता है मनोरंजन का मीनिंग और बढ़ जाएगा। आप जब भी यहां से जाइए, 10 बुराइयों का अंत होने वाला है, और यहां जब आइए तो अपनी एक बुराई को अपने अंदर तीर लगा के, जला के राख करके जाइए तो मजा आ जाएगा। हम सबके अंदर 10-10 बुराइयों का होता है। जिसकी बुराई हावी हो जाती है वो रावण बन जाता है, और जिसकी अच्छाई हावी, दो अक्षर का छोड़ा नाम, लाइफ में कोई काम। एक क्रिकेट का गेम देखना और क्रिकेट का गेम बजाना। मैं हूं छोटा डॉन, छोटा डॉन, छोटा डॉन। अपने अपने रजब, काम खत्म, पैसा हजम। आप
भाई मेरा फोटो ले लो यार जल्दी से, मैंने उठाएगा। लेकिन और एक बार इसके साथ में हजारों डायलॉग 200 फिल्में लगभग करने का मौका रिलीज मिला है। आपको डायलॉग तो मिलते चले जाएंगे, लेकिन एक चीज जरूर आज हमने बताई है कि हम सब लोग अपनी कोई भी ऐसी एक बुराई जरूर अंदर अंदर मार के जाएंगे जिसको अगले साल याद करें, हाँ यार वो गलत आदत थी, उसको मैंने पिछली वाली दशहरा में खत्म कर दिया। कई लोग ताली बजाओ सर। शादीशुदा लोग ये बोलेंगे हमारे मिलेगा नहीं, उनको ये जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बनवे है, इसमें एक बार चलेगा तो वापस जाने का, वापस मुड़ने का कोई भी रास्ता सर आप बताते चाहिए डायलॉग। हम डायलॉग की डायलॉग जनता जनार्दन को याद रहते हैं, मैं तो डायलॉग रोज याद करता हूँ। हम याद दिलाते जाएंगे आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप यहाँ आए हैं तो मैं 2-3 सवाल जो हमारी ऑडियंस से भी है और मेरे भी हैं और काफी लोगों के हैं, जिसको मैं कहूंगा क्योंकि आप एक मोटिवेशन का प्रतीक है। आप जब फिल्मों में आने का आपने सोचा, कई बार हमने सर के इंटरव्यू देखे हैं और सुना भी है इनको, लेकिन मैं चाहता हूँ लाइव जो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, जो लोग निराश हो जाते हैं, उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि सर एक्टिंग लाइन में आने के लिए लोग सोचते हैं बॉडी होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको लगन कैसे रही? आपने 2 प्रश्न पूछे सर। यस, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे फिल्मों में जाना है। पहली बात तो ये गलत फहमी मन से निकाल दीजिए कि कोई आदमी सोचता है कि मैं वहां जाना है, क्योंकि मैं 13 साल की उम्र से अभिनय करने लगा था। छोटा था तो कभी रबर, कभी पेंसिल, कभी तौलिया इनाम पापा के छोटे छोटे जो बच्चे 26 जनवरी 15 अगस्त को कार्यक्रम करते हैं। जब 9th में आया तो उसके बाद मैं प्रॉपर नाटक करने लगे था। सर आप बताते चाहिए डायलॉग। हम डायलॉग की डायलॉग जनता जनार्दन को याद रहते हैं, मैं तो डायलॉग रोज याद करता हूँ। हम याद दिलाते जाएंगे आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप यहाँ आए हैं तो मैं 2-3 सवाल जो हमारी ऑडियंस से भी है और मेरे भी हैं और काफी लोगों के हैं, जिसको मैं कहूंगा क्योंकि आप एक मोटिवेशन का प्रतीक है। आप जब फिल्मों में आने का आपने सोचा, कई बार हमने सर के इंटरव्यू देखे हैं और सुना भी है इनको, लेकिन मैं चाहता हूँ लाइव जो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, जो लोग निराश हो जाते हैं, उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि सर एक्टिंग लाइन में आने के लिए लोग सोचते हैं बॉडी होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको लगन कैसे रही? आपने 2 प्रश्न पूछे सर। यस, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे फिल्मों में जाना है। पहली बात तो ये गलत फहमी मन से निकाल दीजिए कि कोई आदमी सोचता है कि मैं वहां जाना है, क्योंकि मैं 13 साल की उम्र से अभिनय करने लगा था। छोटा था तो कभी रबर, कभी पेंसिल, कभी तौलिया इनाम पापा के छोटे छोटे जो बच्चे 26 जनवरी 15 अगस्त को कार्यक्रम करते हैं। जब 9th में आया तो उसके बाद मैं प्रॉपर नाटक करने लगे था।